हार या जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। हार या जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लीजिए तो हार है और ठान लीजिए तो जीत है। मान लीजिए तो हार है और ठान लीजिए तो जीत है। बच्चों, आज का आपका क्लास है मगध साम्राज्य। हम लोग जानते हैं मगध क्या है, एक जगह है। मगध क्या है, एक जगह है, और वर्तमान में मगध बिहार का एक प्रमंडल है। मगध क्या है, एक प्रमंडल है। मगध का सबसे प्राचीन वंश जो था, उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। कौन वंश नाम था? बृहद्रथ वंश। ठीक है। और इस वंश के संस्थापक जो थे, राजा जो थे, उसका भी नाम क्या था? बृहद्रथ। यानी राजा के नाम पर ही क्या था? वंश का नाम था। क्वेश्चन आपका रहेगा, मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश क्या बोलेंगे? बृहद्रथ वंश। कौन वंश? बृहद्रथ वंश। ठीक है। सबसे प्राचीन वंश कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने अपनी राजधानी किसे बनाया? राजगीर। किसे? राजगीर को, जो वर्तमान नाम राजगीर है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? राजगिरी। क्या नाम है? राजगिरी। इस बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा, यानी वो राजा जो सबसे ज्यादा नाम किया, सबसे ज्यादा काम किया, उसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। और ये जो था जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। जरासंध किसका पुत्र? बृहद्रथ का। ठीक है। बृहद्रथ वंश के बाद मगध साम्राज्य में एक वंश आया जिसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। ठीक है। और इस हर्यक वंश का संस्थापक यानी इसकी स्थापना करने वाला, उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है। एक और नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा, बिंदुसार। क्या मिलेगा? बिंदुसार। वो एक अलग राजा है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? आपका बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार ने भी अपनी राजधानी किसे बनाई? राजगीर को। ठीक है। राजगीर को राजधानी बनाने का जानता है मकसद क्या था? इसका ये मकसद है, राजगीर जो है ना, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। राजगीर एक ऐसा जगह है जो चारों तरफ से क्या है? पहाड़ से घिरा हुआ है। तो किसी और राजा का इस पे हमला करने में थोड़ा क्या होता था? परेशानी होता था। यानी राजा ये समझ रहा था, कौन? बिंबिसार, हम पे और कोई राजा, मतलब हमको अगर हड़पना चाहेगा मेरे क्षेत्र को, इससे थोड़ा हम क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। क्योंकि पहाड़ को टप के हड़पना थोड़ा टफ होता है। ठीक है। मतलब पहाड़ को क्रॉस करके तब उस राज्य को हड़प लेना, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। इसीलिए इन्होंने राजधानी किसे बनाया? राजगीर को। यहाँ सब राजा जो जितना भी इसका अपना आदमी था, मंत्रिमंडल था, मंत्री था, वो बड़ा आराम से रहता था। ठीक है। बिंबिसार जो था वो शासन किया था 52 साल तक। क्या साल तक? 52 साल तक। और इस वंश की स्थापना हुई थी, हर्यक वंश की, कब? 544 में। कब हुआ था? 544 में। ठीक है। तो बिंबिसार जो था वो अपना साम्राज्य को फैलाने का उपाय सोचा। ठीक है। उसका उपाय, सबसे पहला उसका जो मकसद था ना, वो अवंती। अवंती भी एक आपका क्या है? महाजनपद है, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक है। इसका मेन मकसद था क्या? अपने साम्राज्य को फैलाने का। ठीक है। सब कोई भी जो राजा हुआ करता है ना, वो चाहता है मेरा साम्राज्य क्या हो जाए? फैले। जैसे मान लिया जाए अभी हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, यहाँ पे कोई एक राजा है, वो हर संभव चाहेगा कि बगल वाला जो राजा है उसको भी हम क्या कर लें? उसका क्षेत्र को भी हम हड़प लें। सब क्या मतलब राजा के मन में क्या रहता है? हमको अपना साम्राज्य को करना है, बढ़ाना है, बड़ा करना है। ठीक है। इन्होंने क्या बुद्धि लगाया? तो दिमाग क्या लगाया? सबसे पहला काम क्या था इसका? अवंती जो था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये उसको हड़पना चाहा। ठीक है। हड़पने का मतलब ये हुआ, मगध हुआ। ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये आपका मगध है। ठीक है। मगध यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है। तो ये चाह रहा था कि ये मध्य प्रदेश जो है, इसको हम क्या कर लें? अपने में कर लें। लेकिन मार काट से हो नहीं पा रहा था। तो इस अवंती का जो राजा था ना, उसका नाम क्या था? चंद्र प्रद्योत। अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत। अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत। ठीक है। इसको पटियाना शुरू किया। अब पटियाया कैसे? ठीक है। एक बार क्या हुआ, चंद्र प्रद्योत को एक बीमारी हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी। जिस तरह आजकल एड्स कितना खतरनाक होता है, ठीक है, उस तरह उसको एक बीमारी हुआ जिसका नाम था कौन रोग? पांडु रोग। कौन रोग? पांडु रोग। ठीक है। चंद्र प्रद्योत को पांडु रोग हो गया, लगभग ये मरणासन पे आ गया। कौन? चंद्र प्रद्योत। तब बिंबिसार के दिमाग में एक उपाय आया। ठीक है। उसके दिमाग में उपाय क्या आया? वो क्या किया, इसके पास डॉक्टर को भेजा। और उस समय डॉक्टर होता नहीं था, उस समय क्या होता था? वैद्य, जो जड़ी बूटी से इलाज करता था। ठीक है। इसका जो अपना वैद्य था, उसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो लिखा हुआ राजवैद्य। राजवैद्य का मतलब हुआ इसके अपने राज का डॉक्टर था। जिस तरह आजकल होता है ना फैमिली डॉक्टर, मूवी सब में देखते होंगे, होता है मतलब एक फैमिली का एक डॉक्टर है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसके सेवा में, इसके इलाज के लिए किसको भेज दिया? जीवक को। किसको? इलाज के, चंद्र प्रद्योत इलाज के लिए कौन भेजा?
बिंबिसार भेजा, ठीक है। यहाँ इसलिए भेजा ताकि अगर इसका इलाज हो जाए, ठीक है, इसका इलाज होने के बाद क्या होगा, मतलब बिंबिसार जो होगा इसके नजर में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये इसका मकसद क्या था, मगध से क्या करना है हमको, अवंती को मिला लेना है, इसके इलाज के लिए भेजा। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इसका क्या हो गया, देहांत हो गया, ये मर गया। कौन, चंद प्रद्योत। पहला उसका जुगाड़ ये था, इसका सपना था बिंबिसार का कि वो क्या करे, वैशाली पर राज कर सके, ठीक है। जिस तरह बिहार है ना, बिहार का दो पार्ट था, एक पार्ट आपका नीचे मगध था और ऊपर वाला पार्ट क्या था, वैशाली था। इसका एक सपना था कि हम क्या कर रहे हैं, वैशाली को जीत रहे। मान लो कि किसी राजा का पूरे बिहार का आधा हिस्सा पर अपना क्या हक है, तो वो कभी चाहेगा इतने पे रहे, वो क्या चाहेगा, पूरा बिहार मेरा हो जाए, ठीक है। तो वो वैशाली पर भी अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि बिंबिसार किस राज्य को अपना करना चाहता था, वैशाली को, लेकिन वो सपना उसका पूरा नहीं हुआ। दूसरा सबसे अच्छा उपाय था इसके पास, वैवाहिक संबंध, ठीक है। कौन संबंध, वैवाहिक। वैवाहिक का मतलब क्या हो गया, ब्याह शादी। बिंबिसार बड़ा बुद्धियार आदमी था, समझा। ऐसा कहा जाता है, किसी किसी पुस्तक में दिया है, बिंबिसार को 500 रानी था। कितना रानी था, 500 रानी। बिंबिसार बुद्धि क्या लगाया कि ऐसा लड़की को ढूंढता था जिस लड़की को भाई रहने रहे, समझा। मतलब उस तरह की लड़की को ढूंढता था जिस लड़की को भाई नहीं रहे। जैसे अभी तुम लोग, ठीक है, ड्रामा करता होगा, लड़की उस तरह की मिले, ठीक है, जिसको तेरा भाई नहीं रहेगा, मारपीट का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जिस लड़की को भाई रहता है, अगर उसकी बहन को तुम छेड़ेगा, तुमको छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो ये बुद्धि क्या लगाया, कौन, बिंबिसार, हम उस तरह की लड़की को खोजें जिसका भाई क्या हो, नहीं हो। दूसरा, और एक बात है, जिसके पास भाई नहीं रहेगा, दो उपाय है। मान लो किसी लड़की को भाई नहीं है, वो जिस बाप की बेटी होगी उसका जो संपत्ति होगा वो किसका हो जाएगा, दामाद का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात, एक लड़की जो होती है, जो एक बाप की बेटी होती है, वो बड़ी ऐंठती है, ठीक है। दो उपाय, या तो तुमको राज मिलेगा या भर जिंदगी तुम्हारे सर पे बैठ के तांडव करेगा, ठीक है। अगर एकलौती बेटी शादी करेगा, वो लड़की क्या होती है, अक्सर खच्चर होती है, ठीक है। उसको चूंकि अपना बाप के यहाँ अकेली रहती है, सब सुख सुविधा मिलता है, ठीक है। तो वो अगर उस शादी करे, अगर भर जिंदगी तांडव साने के लिए ठीक है, अगर बर्दाश्त करने के लिए राजी है, तो उस लड़की की शादी कर लो। ये करता क्या था, उस तरह की लड़की को खोजता था जिसका बाप तो राजा तो है ही, मतलब बाप के पास संपत्ति तो है ही, साथ ही साथ उसका भाई क्या हो, नहीं हो। ऐसा ये चांस में रहता था। कई शादी किया। अब बोलो शादी से क्या संबंध है। ये सबसे पहले शादी किया किससे, महाकोसला से। किससे किया, महाकोसला से, जो प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी इसकी, प्रसेनजीत की बहन थी। उसके बाद शादी किया चेल्लना से। किससे, चेल्लना से, जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी, यानी उसकी बेटी थी, ठीक है। उसके बाद शादी किया किससे, क्षेमा से। किससे, क्षेमा से, जो राजकुमारी थी, कहाँ की, पंजाब की, ठीक है। इसका वैवाहिक संबंध का ये हुआ, अलग अलग लड़की शादी करेगा। अब सबुत्तर का आदमी अगर कठौतिया को चाहेगा, हम वो मेरे अंदर में आ जाए, सबुत्तर का राजा अगर चाहेगा कठौतिया का राजा का जमीन क्या हो, मेरा हो जाए, तो क्या करता था, उसी के मतलब राजा की बेटियों को लेके भाग जाए, ठीक है, या उसको पटिया हटिया के उससे ब्याह कर ले। अब जैसे उस लड़की से ब्याह करेगा, राजा क्या सोचेगा, ये तो हमारा दामाद हो गया, तो हर संभव क्या चाहेगा, उस अपना राज उसको दे देने का। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, उसका साम्राज्य क्या होते गया, बढ़ते गया। इसका मेन मकसद क्या था, हम शादी कर करके उसके राज क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। सपोज करो यहाँ मगध था, ठीक है। अब ये बगल का जो भी राज्य होगा, कुछ भी कोई भी राज्य होगा, वैशाली था या कुछ भी था, उसके बेटी से ब्याह कर लिया, या उसकी बेटी को लेके भागा, या कन्या को लेके भाग गया, ठीक है। ऐसा भी होता था, एक राजा दूसरे राजा कन्या को लेके भाग गया। अब बेचारा करे तो क्या करे, या तो मारपीट होगा या क्या होगा, समझौता होगा। दो उपाय। इसका मकसद क्या था, जैसे हम उसकी बेटी से ब्याह करेंगे, उसका जमीन क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे क्या किया, ये अपने राज को फैलाते गया। लेला साला बूढ़ा होते गया हो रहा, तो यो ब्याह कर रहा है। इसका ब्याह करने का मकसद क्या था, राज को हड़पना, राज को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। और इसका बेटा जो अजात शत्रु था, वो बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, इसको कोई लड़की भावे न दे। किसको, अजात शत्रु को। राजा देखने में एक नंबर ही था, लेकिन राजा ये नहीं बना था। अब अगर ये अपना शादी करने के लिए किसी भी लड़की के पास जाए, लड़की ठुकरा दे इसको, काहे सीधा कहे बट राजा बनता है, नहीं है, किसी के ब्याह करेगा, सीधे कह दे। इसका बाप, अजात शत्रु का बाप कौन, बिंबिसार, बुराड़ियों में ब्याह कर रहा है। क्यों, इसको राज हड़पना है। लेलवा को इन्हें दिखाई दे कि हमारा बेटा भी बूढ़ हो रहा है, धीरे धीरे नहीं हो रहा है। अब मान लो बाप ये बिहार रोज करते रहेगा, तो बेटा कौन सी करेगा, दिक्कत था। ये बेचारा परेशान हो गया। कौन, अजात शत्रु। इसका बाप 52 साल तक राज किया, राज करते गया, ब्याह करते गया, ठीक है। शादी कर रहा है, जमीन को हड़प रहा है, अंत में ही परेशान हो गया। कौन,
अजातशत्रु। सोचा ऐसे नहीं होने वाला, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। ऐसे हम रहेंगे, हमसे कोई ब्याह नहीं करने वाला है। जिसका बाप ये ब्याह कर रहा है अभी तक, उसका बेटा उसको ब्याह करेगा। अंत में क्या किया, अजातशत्रु अच्छा तलवार उलवार खोजा, अपने बाप को लाके काट दिया। ठीक है, क्या किया, अजातशत्रु अपने पिताजी को मार दिया। अक्सर पहले होता था, राजा जो है ना अपने बेटा के हाथ से ही मरता था अक्सर। ठीक है, तो अंत में यही किया, भाला उला जो मिला उसको लाया, अपने बाप को ये मार दिया। जैसे बाप मरा, उसके जगह पे कौन आएगा, अजातशत्रु आएगा। तब राजा कौन बना, अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक और नाम था कुनिक। क्या नाम था, कुनिक। और एक नाम था पितृहंता। बोलो क्यों, पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं, क्योंकि ये बाप को मार दिया। ठीक है किया मेरे ख्याल से। सला ये बुढ़वा ब्याह कर रहा, 52 साल राज कर रहा है, बेचारा देख रहा धीरे धीरे। ठीक है, तब क्या हुआ, 493 ईस्वी में अपने बाप को मार के ये क्या किया, मगध की गद्दी को अपने में, मतलब उसकी गद्दी जाके बैठ गया। ठीक है, ये हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, ये किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। लेकिन इसका बेटा किसको मानता था, जैन धर्म को। ठीक है, और ये जो शासन किया कितने साल तक, 32 साल तक। बिंबिसार का सपना था कि हम वैशाली जीत लें, लेकिन जीत नहीं पाया। लेकिन उसका बेटा अजातशत्रु अपने बाप को मार भले दिया, लेकिन बाप के सपना को पूरा कर दिया। बाप का सपना था वैशाली को जीतना, और इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली, वैशाली को जीत ली। और वैशाली को जीतने में इसका जो सबसे अच्छा मंत्री था, सुयोग्य मंत्री, जो इसका साथ दिया, उसका नाम था वर्षकार। क्या नाम था, वर्षकार, जिसको हम लोग गुप्तचर कहते हैं। बुझता, गुप्तचर, गुप्तचर का मतलब हुआ जासूस, मतलब चोरी छुप के खबर लाने वाला। ठीक है, इसका जो मंत्री था कौन, वर्षकार, उसकी मदद से वैशाली को ये जीत लिया। और वैशाली को जीतने में 2 नया हथियार का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन रहता है कंपटीशन के एग्जाम सब में कि वैशाली के विजय पर किस 2 हथियारों का प्रयोग किया गया था। पहला हथियार था कौन, रथ मूसल। क्या नाम था, रथ मूसल। दूसरा हथियार कौन था, महाशिला कंटक। क्या नाम था, महाशिला कंटक। ये 32 साल तक राज किया कौन, अजातशत्रु। इसका बेटा मुंह खिला खड़े है, चलो हमरो कोई उपाय नहीं हो रहा, कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, ये 52 साल किया और ये 32 साल किया। उदयन देख रहा था, चला तू राज छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। अंत में यो वही किया। इसीलिए कहा जाता है सब दुनिया में होता है, कर भला तो हो भला। ठीक है, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अजातशत्रु अपने बाप को मारा, तलवार भाला जिससे ही मारा होगा। ठीक है, उदयन भी देख रहा था, शायद इसको मालूम था क्या हमारा बाप जो है हमजादा को मारा है। यो अंत में वही किया, यो गया अजातशत्रु को जाके भोग दिया, भग साला भग जा, नरक में जाओ, इसको मार दिया। अब जैसे अजातशत्रु को मारा, उसके जगह पे कौन आ गया, उदयन। कब, 461 ईस्वी में। कब, 461 ईस्वी में। उदयन के दिमाग में ये बात आ गया था, साला मेरा बाप अपने बाप को मारा, हम अपने बाप को मारे, कहीं मेरा बेटा भी हमको नहीं मारे। दिमाग में आ गया, इसीलिए अपने बेटा को समझा दिया, देख बेटा तोरा जैया जकरा से बिहार करे मन जो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं से। जैया तोरा राजा बने के मन जो बन जिया, कोई दिक्कत, जब तुम बोलेगा हम तुमको राजा बना देंगे, लेकिन मारना और नहीं हमको। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ, 400 उदयन जो था ये राजा बना। उसके बाद इसका बेटा था जिसका नाम था नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। नाम भले अच्छा है नागदशक, लेकिन 1 नंबर ले लो भाव बोकना। ठीक है, ये क्या, ये जो था नागदशक कहा जाता है। क्वेश्चन रहता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। और वो कौन था, उदयन का पुत्र था, उदयन का पुत्र था। ठीक है, ये उदयन का क्या था, पुत्र था। और उदयन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, पाटलिपुत्र को, जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। इसका एक और नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, उदयन का बेटा कौन हुआ, नागदशक। नागदशक उदयन को नहीं मारा, अपने बाप को ही नहीं मारा, बल्कि ये खुद इसको क्या कर दिया, राज दे दिया। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, नागदशक। नागदशक थोड़ा लेलबोकना टाइप का था। ठीक है, ये जो था ना अपना राज ठीक से नहीं चला पाता था। जो इसका सेनापति था, जो इसका देखो हर जगह होता है मंत्री, मंत्री का एक सेनापति होता है जो उसको सलाह देता है। ठीक है, कि कोई काम करे ना अपने सेनापति को पूछता था, और उस सेनापति का नाम क्या था, शिशुनाथ। क्या नाम था, शिशुनाथ। शिशुनाथ थोड़ा बुद्धियार दिमाग का था। ठीक है, बुद्धि वाला था। ये देख रहा था ये साला कैसा राजा है, कुछ करता हम ही को पूछता है, कुछ भी करता हम ही को पूछता है। अंत में ये क्या किया, इसको मार दिया। किसको, नागदशक। जैसे उसको मारेगा, मारा तो नहीं था, उसको हटा दिया, मतलब पद से हटा दिया। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर होता है, इमरान खान का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो उस अक्सर वहां क्या होता है, जो सेनापति होता है ना, सेनापति अपने प्रधानमंत्री को मार देता है, अब वो खुद क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ये पाकिस्तान में अक्सर होता है। ठीक है, शिशुनाग क्या किया,
नाग दशक को मारा, भक्स लगा, लात मारा, उसको हटाया, तब वहां का राजा कौन बन गया? शिशुनाग। लेकिन शिशुनाग जो राजा बना तो ये हर्यक वंश नहीं रहा, इन्होंने अपना वंश बना लिया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। क्या नाम था? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। कब की? 412 ईस्वी में की। कब की? 412 ईस्वी में। अब शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक है, तो हर्यक वंश के बाद कौन वंश आया मगध में? शिशुनाग वंश। ठीक है, उसका अंतिम राजा कौन बना? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। यहाँ इस वंश के बाद फिर यहाँ पर आया आपका कौन वंश? नंद वंश। कौन वंश आया? नंद वंश। और इस नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा नाम घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। और अंत में इस घनानंद को मार दम दिया, घुसा उसा पड़ के अच्छा से। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। तब मगध में किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की। तो अगला क्लास हम लोग का कौन वंश रहेगा? मौर्य वंश। कोई दिक्कत? ये आपका क्या था? मगध साम्राज्य। धन्यवाद।